वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। ज़रा बात करते हैं आज कि जब आप किसी को अप्रिशिएट करते हैं, जब आप थोड़ी सी तारीफ़ कर देते हैं, अ लिटिल कॉम्प्लीमेंट गोज़ अ लॉन्ग वे। लेकिन हमारे आज के ज़माने में अगर देखा जाए तो कौन सा कॉम्प्लीमेंट अप्रोप्रिएट है और कौन सा कॉम्प्लीमेंट इनअप्रोप्रिएट है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। कल भी हम जैसे बात कर रहे थे, ओवरऑल नेटवर्किंग हैज़ अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स, लेकिन इफ़ यू आर नॉट माइंडफुल अबाउट व्हाट यू आर सेइंग एज अ कॉम्प्लीमेंट, एज एन अप्रिसिएशन, या एज यू नो एज इवन मीट एंड ग्रीट, आपका जो स्क्रिप्ट है अगर वो इनअप्रोप्रिएट है तो वो पूरी की पूरी आपकी नेटवर्किंग को और आपके इंप्रेशन को बर्बाद कर सकता है। इसी तरह हर चीज़ जिसका आपको कॉम्प्लीमेंट करने का दिल चाह रहा हो, वहाँ पे भी आपके अल्फाज का इंतखाब बहुत अहम हो जाता है। यू हैव टू बी वेरी वेरी माइंडफुल एज टू व्हाट यू आर सेलेक्टिंग टू से टू अ पर्सन। इज़ इट कल्चरली अप्रोप्रिएट, इज़ इट प्रोफेशनली अप्रोप्रिएट, इज़ इट सोशली अप्रोप्रिएट। और यकीनन कॉम्प्लीमेंट्स हर एक को पसंद हैं, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्स के पीछे जो इंटेंट है वो भी बड़ी अहम होती है। तो या आप बटरिंग कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं मक्खन लगा रहे हैं, किसी को अपना कोई मतलब निकालने की कोशिश कर रहे हैं, या आप जेन्युइनली किसी की तारीफ़ कर रहे हैं। All of this is going to matter. So let's start exploring that. First and foremost, my very dear friend Zubia Motiwala is with us. She's a fashion designer. She is also someone who has a keen eye on the social dynamics in Pakistan. So आइए गुफ्तगू का आगाज़ इनसे करते हैं। बाकी मेहमान रस्ते में हैं, वो जैसे जैसे आते जाएंगे आपसे उनकी हम बात कराएंगे। जी जनाब, ज़ुबिया क्या हाल चाल है? You're looking माशाल्लाह very beautiful. Thank you so much. Always put together. अच्छा, is that a pressure? मुझे ये बताओ। Exactly. I wanted to understand कि is there a lot of pressure to always look your best, because you are a designer, right? So इससे कोई फर्क पड़ता है? It is actually a lot of pressure. Actually होता ये है कि and I can't even wear somebody else's clothes. The thing is कि you know I have to, because it's been so many years. It's been 13 years, mashallah. So can you imagine that I've never worn any other brand's clothes also? How cool is that? Because the thing is that you have to be always presentable, and you always have to showcase your own obviously business. So you cannot like look shabby and you can't even look good in anyone else's clothes. अच्छा, लेकिन awkward लगता है। मैं ये बात आज कॉम्प्लीमेंट्स की इसलिए भी करी थी क्योंकि मुझे लगता है ख़वातीन को कॉम्प्लीमेंट्स एक्सेप्ट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। लाइक इफ़ यू कॉम्प्लीमेंट अ वुमन, she'll act very surprised and startled. She'll try to deflect the compliment. उसको समझ ही नहीं आएगा कि वो compliment के साथ क्या करे। Graciously उसको accept करना, अच्छा ये बड़ी एक अजीब सी tug of war है by the way। हमें compliment चाहिए भी और हमें उसको accept करना आता भी नहीं है। So if somebody compliments your clothes, आप किस तरह उस पर react कैसे करती हो? Actually शुरू में मुझे भी काफ़ी वो conscious I used to get very conscious के अच्छा ठीक है, but you know with time you get used to it, and there has to be confidence involved in that. So you basically need to be more confident about yourself, and when you are confident about your personal style and how you look and how you present yourself, then it's easier for you to accept compliments. I want to move towards a different area now. ज़ुबिया मुझे ये बताओ कि तारीफ़ अल्लाह ताला को भी पसंद है, और हम क्योंकि उसकी मखलूक हैं हमें भी अपनी तारीफ़ सुनना पसंद है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एज अ पेरेंट। मुझे ऐसा लगता है कि हम बच्चों को गलत चीज़ों पे कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एंड दे सॉर्ट ऑफ ट्रेन्स देयर माइंड। अगर मैं ख़ास तौर पे छोटी बच्चियों की बात करूं, हम हमेशा बच्ची को देख के कहते हैं ओ कितनी प्यारी लग रही है, कितनी क्यूट लग रही है। सो वी train the child to be complimented on their outer appearance. बिल्कुल, ये detrimental है। You're absolutely right over there, because सिर्फ आपकी जाहिर सी बात है एक validation जो आती है personality की, वो सिर्फ इसलिए नहीं होनी चाहिए, because personality is not only how you look on the outward. Yeah. You also can, you know, validation उस चीज़ से भी आ सकती है कि माशाल्लाह you're doing so well in school. You're माशाल्लाह so bright. You're so smart. You know, you're so kind. You're so kind. You share your toys. Share. You work in a team together. So you know that always comes across as you know कि you're more than how you look. अच्छा जी, अब मैं ये भी बताती चलूँ ज़ुबिया कि हमें ज्वाइन कर लिया है डॉक्टर फारिया खान ने, एंड शी इज़ एन अमेजिंग डर्मेटोलॉजिस्ट तो हैं, ये हैं ही सब्जेक्ट एक्सपर्ट के तौर पे आती हैं, लेकिन आज कंग्रेचुलेशंस हमारी तरफ से ड्यू है, बिकॉज शी इज़ रिसेंटली ओपनड हर अमेजिंग एस्थेटिक क्लिनिक,
और अभी अभी यानी इट इज़ द गो टू प्लेस, अ मस्ट गो प्लेस हेयर इन कराची। बहुत मुबारक हो फारिया, मैनी कंग्रेचुलेशंस टू यू। आई एम सो सॉरी, माई पब्लिक अपॉलॉजीज, आई कुडंट मेक इट टू द डे बिकॉज उस दिन बहुत कुछ एक साथ हो रहा था, बट आई हैव बिन हेयरिंग सच ग्रेट रिव्यूज़ और माशाल्लाह माशाल्लाह द प्लेस लुक्स ब्यूटिफुल। बहुत महीनों की मेहनत तुम्हारी रही है इसमें। It's been around 2 years we have been working on this project, and we wanted to come up with the state-of-the-art aesthetics where every invasive and non-invasive aesthetic treatments and dermatology treatments हम offer कर सकें. So I'm glad that people are liking it. अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब आ जाते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। मुझे बताएं, अभी हम जैसे कह रहे थे आउटर अपीयरेंस पे तारीफ़ होती है, तारीफ़ की ख्वाहिश भी होती है, ख़ास तौर पे अपने पार्टनर से, अपनी फैमिली से, आपके फ्रेंड से भी। लड़कियों को तो अगर देखें तो फोकस ही ये होता है ना कि मैं तैयार होके ग्रूम अप होके कहीं पे जाऊँ तो लोग मेरी ड्रेसिंग की, मेरी लुक्स की तारीफ़ करें। यू आर इन द बिज़नेस ऑफ मेकिंग पीपल लुक ब्यूटिफुल। ये catch-22 भी तो है ना फारिया, कि सारा का सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ ज़ाहिरी चमक धमक और अपनी स्किन के ऊपर चला जाता है। हाउ डू यू काउंसल योर पेशेंट्स और योर क्लाइंट्स? So Sidra, this is a fact that your looks and your appearance is your first impression. True. And even if we do an interviews, जब हम being an employer interviews कर रहे होते हैं तो हम सबसे पहले अपने जो लोग होते हैं उनकी अपीयरेंस को जज करते हैं। नाउ दिस हैज़ कम विद अ लॉट ऑफ वैलिडेशन इन पीपल। लोग चाहते हैं कि वो अच्छे दिखें ताकि वो अच्छे समझे जाएं, वो हर जगह पे और आगे से आगे आए जाएं। नाउ इसमें ये काउंसिल करना कि देयर आर अदर क्वालिटीज़ एज वेल जो लोग अपनी फॉर ग्रांटेड लेते हैं। फॉर एग्जांपल काइंड होना, फॉर एग्जांपल अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट करना, फॉर एग्जांपल दूसरों को अप्रिशिएट करना, ये सब चीज़ें कभी कभी फेड हो जाती हैं। बट फारिया, एक बहुत ही डेट्रीमेंटल चीज़ जो यू नो फिज़िकल अपीयरेंस के ऊपर वैलिडेशन या कॉम्प्लीमेंट्स आ रही है ना, मैंने ये नोटिस किया है कि मर्दों में भी लेकिन बिलखुसूस ख़वातीन में एज रिलेटेड चेंजेस को एक्सेप्ट करना मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। देखिए, आप दुनिया की हसीन तरीन खातून क्यों ना हो, फादर टाइम इज़ गोइंग टू मेक चेंजेस हैपन, राइट? और जब आपको ज़िंदगी भर आदत हो सबसे हसीन होने की और कॉम्प्लीमेंट्स लेने की, आपके बालों पे, आपके चेहरे पे, खुदा ना खासा एजिंग की वजह से या खुदा ना खासा किसी हेल्थ कंडीशन की वजह से आपकी बॉडी में चेंजेस आए या मदरहुड की वजह से, तो ज़ाहिरी तौर पे अगर आपकी अपीयरेंस बदली, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल लूज़ कॉन्फिडेंस कम्प्लीटली। फारिया, ऐसे लोगों को तुम क्या सलाह देती हो? सो एजिंग इज़ इनएविटेबल। हम एजिंग को रोक नहीं सकते, ये अल्लाह का एक निज़ाम है। हम सिर्फ कर ये सकते हैं कि आपकी एजिंग को और ग्रेसफुल और ब्यूटीफुल बना सकते हैं और थोड़ा कहीं ना कहीं डिले कर सकते हैं। सही। ये पेशेंट्स को काउंसिल करना कि एजिंग एक फैक्ट है एंड दे शुड एम्ब्रेस इट। एक चैलेंज होता है एक डर्मेटोलॉजिस्ट के लिए, लेकिन पेशेंट्स को ये बताया जाता है कि दिस इज़ अ फेज़ ऑफ लाइफ दैट यू नीड टू इन्जॉय। फॉर अ लॉट ऑफ पेशेंट्स कम टू मी प्री मेनोपॉजल सिम्टम्स के साथ, बाल गिर रहे हैं, एकदम सैगिंग आ जाती है हार्मोनल फ्लक्चुएशंस की वजह से। अब होता क्या है कि हम उनको ये बताते हैं कि अगर आप फ्यू ईयर्स पहले अपनी स्किन का ख्याल रखना शुरू कर दें, कोलेजन इंडक्शन की तरफ आ जाएं, वी कैन डिले इट फॉर श्योर, वी कैन नॉट स्टॉप इट इन अ टेम्पररी बेसिस के तौर पे हम इसको डिले ज़रूर कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ की तरफ बात करते हैं ज़ुबिया, सोर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट बड़ी अहम होती है। जब हम छोटे होते हैं हमारी पेरेंट्स की तारीफ़ हमारे लिए अहम होती है, बड़े होते हैं तो हमारे पार्टनर्स की, फिर उसके बाद जैसे जैसे ज़िंदगी के मुख्तलिफ फेजेज़ हैं, आप छोटे बच्चों की भी फ़ीडबैक, अगर आपका बच्चा आपको कहे कि मम्मा आप दुनिया की बेस्ट शेफ़ हो और आपके हाथ का खाना सबसे बेस्ट है, तो वो आपका ढेरों खून बढ़ा देता है, आपको लगता है कि मेहनत वसूल हो गई। लेकिन ये जो अपीयरेंस वाली बात हो रही है, अगर आपका पार्टनर आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं करता आपकी अपीयरेंस के ऊपर, बिकॉज ही अट्रैक्शन इज़ अ वेरी वेरी की इंग्रेडिएंट ऑफ दैट रिलेशनशिप, तो कैसा फील करती हैं ख़वातीन? एंड इट गोज़ बोथ वेज वेल। ख़वातीन जहाँ अपने आप को तारीफ़ की हकदार समझती हैं, मैंने उनको उतना ही कंजूस देखा है कि वो अपने हस्बैंड्स की तारीफ़ कभी नहीं करती। वो बेचारा तैयार भी हो जाए, यू नो बहुत अच्छी सी शेप बना के आ जाए, बाल कटवा के आ जाए, बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए हो। आई हैव नॉट सीन अ लॉट ऑफ women to be generous with their husbands when it comes to compliments. क्या वजह है इसकी ज़ुबिया? एक्चुअली डिफरेंस भी है ना बिटवीन मेल एंड फीमेल। हाँ। और वो होता ही है, ये एक आपका परसेप्शन होता है कि गर्ल्स हैव टू लुक ब्यूटीफुल एंड मेन, और ये मेरा राइट भी है, और ये मेरा राइट है हाँ। टू लुक ब्यूटीफुल और मेरी तारीफ करो, एंड इट इज माय राइट दैट यू कॉम्प्लीमेंट मी बिकॉज़ यू आर माय हस्बैंड एंड यू हैव टू नोटिस, तुम्हारी जॉब है ये। हाँ, एंड इफ आई कट माय हेयर और आई एम वेयरिंग अ न्यू आउटफिट, यू हैव टू, राइट? बट आदमियों को इतनी वैलिडेशन
यूजुअली ऑन देयर लुक्स इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए होती है जितनी उनकी सक्सेस के लिए उनको वैलिडेशन चाहिए होती है कि ही इज़ डूइंग वेल इन हिज वर्क और हिज he's going somewhere, how the professional world is actually, you see that he's doing well or not, he's successful or not. कौन सी गाड़ी चला रहा है, कौन सी ब्रांड है, वॉच कौन सी है, and even wives, I mean what kind of wives they have, और उन्होंने अपनी बीवियों को किस तरह से रखा हुआ है, ये भी एक validation होती है in husbands. Okay. And generally, if the wife is looking good or if the wife is looking well cared for, then actually that validation also goes on the shoulders of the husband and he gets the crown. This is very interesting. Faria, आप क्या कहोगी? Because in your business now you're seeing a lot of male clients come in as well. और मुझे लगता है बहुत जल्दी ये change आ रहा है कि men are equally worried about the way they are presented. तो इसका मतलब है कि अगर वो खुद ख्याल रख रहे हैं तो ये एक ऐसी एरिया है जहाँ उनको compliments भी चाहिए, validation भी चाहिए. So सिद्रा, हमारे इस प्रैक्टिस में पैराडाइम शिफ्ट है और वो ये है कि अक्सर कपल्स आते हैं और वाइफ जो है वो बता रही होती हैं कि मुझे ये ट्रीटमेंट्स चाहिए एंड आई वांट टू लुक गुड. हस्बैंड कीप लिसनिंग एंड देन फ्यू डेज लेटर वी सी द हस्बैंड गेटिंग द ट्रीटमेंट डन एज वेल. सो पैराडाइम शिफ्ट तो आ रहा है, स्पेशली दोज हु आर एट द कॉर्पोरेट लेवल. दे आर मोर कंसर्न अबाउट हाउ दे आर लुकिंग, हाउ दे आर बीइंग परसीव्ड. मैंने मेल्स को इक्वली कॉन्शियस पाया है अपनी लुक्स को लेके. Maybe a certain age group that you're talking about. Yes. I think it's in 30s and 40s. 30s. And also if you have the kind of pocket size. पैसे भी हैं. Like I noticed, पहले मैं देखती थी कि लड़कों ने ना 2-3 हमारे मेल colleagues हैं, when they were losing hair they went and got a hair transplant. वो तो बड़ा common है. लेकिन उसके बाद मैंने कल देखा and for the first time and because it's a very close friend of mine, him admitting it, मैं थोड़ी देर के लिए उसको देखती थी. मैंने कहा है अच्छा, वो पहले मुझे देख के कहते हैं तुम्हारी eyebrows तुमने change किया. I'm like, why would a man notice eyebrows? Oh my God. और 10 मिनट के बाद उसने बताया कि यार मेरी eyebrows बिल्कुल उड़ गई थी तो मैंने microblading करा ली है. So yes, a lot of, and it was so natural that even when I had known him for 10 years, I couldn't tell. Knows what microblading is. Have you seen that reel, by the way, जिसके अंदर ना वो बैठ जाते हैं और वो कहते हैं यार आज जो ना जरा मजा करते हैं. And the woman would start naming random women makeup or aesthetic treatments thing. और आदमी से पूछते हैं वो है क्या, और वो जो बोले how do you know this, and this man is feeling like उसको कोई आइंस्टाइन है और उसको सब कुछ पता है. It's one of the cutest things. My husband wouldn't know anything about makeup or ये सारी चीजें. The eyebrows, I don't even think he knows I have eyebrows. That's a good one to see. We are in the field where our fellow dermatologists, when they meet us, they just say, rhinoplasty करा लो, chin पे filler लगवा लो. They are so keen. So they are in the 30s. अच्छा, ये सवाल फारिया मैं तुमसे भी करना चाही थी. जैसे मैंने ज़ुबिया से पूछा, because she is a designer, so she needs to be always put together her look. वरना लोग कहेंगे हाँ जी ये बड़ी डिज़ाइनर बनती थी, देखो उन्होंने क्या पहना हुआ है. बुरे हाल में घूम रही हैं. आपको ये pressure feel होता है when it comes to your looks and skins? Every day. There are times जब मैं चाह रही होती हूँ कि मैं ऐसे ही मतलब वज़ू के साथ वज़ू हुआ है और बगैर मेकअप के बैठ जाऊँ. We get judged very quickly, and at times people are like अपने जैसा बना दें. तो my response is कि मैं अपने जैसा नहीं बना सकती, because कोई किसी को किसी के जैसा नहीं बना सकता. What I can do is to make you a better in terms of your looks and appearance, to make you more visible to your better looking. Yes, but not about, it's something जैसे अक्सर लोग कहते हैं, I should take the name, Mahira Khan is very much quoted in our practice. उनके जैसा बना दें, वैसी आईब्रोज कर दें, वैसी चिजल फेस कर दें. फॉर श्योर एट सम एक्सटेंट हम कर सकते हैं, लेकिन हम उनके जैसा किसी को नहीं बना सकते. मुझे बताएं कि सबसे ज़्यादा किन ट्रीटमेंट्स के लिए लोग आपके पास आते हैं? डू दे वांट टू लुक फेयर? एक तो वो यंगर गर्ल्स में कोरियन ग्लास स्किन का फैशन चला हुआ है. व्हाट आर वुमेन who are, जैसे हमें स्पेसिफिक की बात करें, and what happens to a woman's psyche, फारिया, कि अगर उसको सारी ज़िंदगी कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं कि तो वो बहुत खूबसूरत है और सडनली ये वाले कॉम्प्लीमेंट्स जब आने बंद हो जाते हैं या कम हो जाते हैं तो उसकी साइकी पे क्या असर पड़ रहा होता है? वो अपने आप को बहुत क्रिटिकली देखती है. बहुत ज़्यादा. और स्टार्ट होता है उसकी अपनी फैमिली से और उसके अपने मिरर से. जब वो अपने आप को शीशे में देखती है तो उसको ये फील होता है कि अब मेरे नेज़ोलेबियल फोल्ड्स बनना शुरू हो गए. फर्स्ट साइन ऑफ एजिंग है ना ये, और हार्मोनल चेंजेस की वजह से और बढ़ते जाते हैं.
तो सबसे पहले तो हमारे पास जो एजिंग ग्रुप है उसमें ये आता है लेट 30s में अर्ली 40s में सिद्रा के नेजोलेबियल फोल्ड्स बन रहे हैं, यहाँ लाइंस बन रही हैं. Sorry, can I ask you this? How do they know all of this? Where is this information coming from? No, like you can say, what she is using is it because of social media? No, she's taking the scientific names around that. लेकिन अगर आप अपने आप को चेहरा मिरर में देख रहे हो तो आपको कई जगह आपको फाइन लाइंस या स्माइल करते हुए आपको स्माइल का इंटेंशन जो है वो रह रहा है. But do you think it's because of social media that there is a lot of information out there where जो आपको नहीं भी है अगर कोई चीज़ वो भी आपको वीडियो में देख के लग रही है, वो रील में 2 सेकंड की कि ओ अच्छा इसको ये हुआ हुआ है तो शायद मुझे भी हुआ हुआ है. हाँ, Zubia, for you sure, start for getting sure. more For conscious sure, about people are stuff. more conscious now. They look themselves more keenly now. They observe themselves more keenly. Usually age group के हिसाब से होता है सिद्रा, जो young बच्चे आ रहे हैं, they just want to look fair. They just want to have Korean glass skin. It's difficult to make them understand कि Korean glass skin is basically a healthy skin. आप अपनी स्किन को हेल्दी अचीव करें, फ्लॉलेस अचीव करें, दैट्स कोरियन ग्लास स्किन. आप कोरियन नहीं बन सकते उसमें. जो एजिंग ग्रुप है उनके साथ प्रॉब्लम ये अर्ली साइंस ऑफ एजिंग, रिंकलिंग्स, जब वो स्माइल कर रहे हैं तो उनके अंडर आई millennials are actually thinking about getting their anti-aging treatments, anti-aging treatments, collagen induction treatments. wrinkle सबसे पहले नोटिस हो जाते हैं. नेजोलेबियल फोल्ड जो हैं ये गहरे होना सबसे पहले नोटिस हो जाते हैं. आई वांट टू टेक द कन्वर्सेशन इन अनदर एरिया. मुझे ये बताएं फारिया और ज़ुबिया के एक बड़ी, जैसे हमने बहुत सारी कहानियों में ये देखा है कि बड़ी मामूली शक्ल सूरत की भी कोई खातून है तो उसको हस्बैंड उसका अगर बहुत कॉम्प्लीमेंट करे और यू मेक देम फील सिक्योर एंड यू मेक देम फील लव्ड एंड वैलिडेटेड, तो उसका ग्लो अलग होता है एज कम्पेयर टू ऑल द ट्रीटमेंट्स दैट यू कैन गेट. जिस तरह हमने इसका आपके जो थॉट्स हैं, आपके जो अल्फाज हैं, उसकी एक एनर्जी होती है. ये एक्सपेरिमेंट सबको पता है. जब अगर आपने 2 पौधे भी रखे हुए हैं और एक को आप अच्छी बातें बोलते हैं, एक को उसको कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तारीफ़ करते हैं कि ओ तुम्हारे लीव्स कितने सब्ज़ हैं, तुम कितना ब्लूम कर रहे हो, तुम्हारे फूल कितने खूबसूरत हैं, और दूसरे को आप या तो कुछ ना बोलें या बुरी बातें बोलें, आप दोनों की उठान में, दोनों की अफजाइश में, दोनों की ग्रोथ में बहुत बड़ा फ़र्क देखेंगे. जिसको आप कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो फलता फूलता हुआ आपको नज़र आएगा. सो ये इंसानों के साथ भी होता है. जब आप किसी की तारीफ़ करते हैं, जब आप किसी चीज़ को पॉजिटिवली रीइंफोर्स करते हैं तो आप उस शख्स के अंदर बहुत मेजर चेंजेस ला सकते हैं. उसको कोई हुनर सिखा सकते हैं, उसको कोई एक्सपर्ट बना सकते हैं और उसकी ज़ाहिरी चीज़ें भी उसकी फ़र्क पड़ जाती है. आप ये चीज़ देखिए, फेटली जो बीमार लोग होते हैं ना, डॉक्टर्स उनके साथ ही थेरेपी करते हैं कि आज तो तुमने बहुत अच्छा किया, देखो तुम्हें तो दर्द भी नहीं हुई. छोटे बच्चों को हम कहते हैं तुम बहुत बहादुर हो. और अगर आपका स्टेमिना और आपकी विल पावर हो तो आप बड़ी सी बड़ी चीज़ को हील कर सकते हैं, उसको अबूर कर सकते हैं. इस पर हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद. हम बात कर रहे थे कि अगर आपको तारीफ़ और वैलिडेशन मिले तो एक इंसान जिसके अंदर बज़ाहिर या तो कोई डिसेबिलिटी है, स्पेशल नीड्स हैं, उसके लिए कुछ काम करना मुश्किल है, वो काम कर पाएगा. जैसे हम छोटे बच्चों के स्कूल्स में अगर देखें, एक टीचर जो आपकी सलाहियतों पे यकीन रखता है आपको फेलियर से टॉप ग्रेडर बना देता है, आपको डिस्टिंक्शन होल्डर बना देता है, क्योंकि वो आपको बकअप करता रहता है, आपको यकीन दिलाता है कि आप साइंस में, मैथ्स में, लैंग्वेज में जिसको भी आपने परसीव कर लिया था कि आपकी कमी है, वो उस स्क्रिप्ट को फ्लिप कर देता है. और यही चीज़ उलट भी होती है. आप हो सकता है बहुत ज़बरदस्त हों, लेकिन यू वर्क इन अ ऑर्गेनाइजेशन विद अ मैनेजर और लिव इन एन एनवायरनमेंट जहाँ लोग आपकी अच्छाई को कॉम्प्लीमेंट नहीं करते बल्कि उसको मामूली करार दे देते हैं. एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली इट इज़ गोइंग टू इरोड योर कॉन्फिडेंस. ये बहुत सारी ख़वातीन के साथ हुआ है. ज़ुबिया और फारिया, मैं अभी ऑनलाइन ऑफलाइन हम जब गुफ्तगू कर रहे थे, हम यही कह रहे थे, हम कितने लोगों को ख़ुद ज़ाती तौर पे जानते हैं जिनकी शादी या तो गलत जगह हो गई या ज़िंदगी में कोई गलत इंसान टकर गया जिसकी वजह से सारी सलाहियतों को जंग लग गया. आइए ज़रा इसको अनपैक करते हैं. फारिया, लेकिन अगर आपको कोई कॉम्प्लीमेंट करने वाला, बकअप करने वाला ना हो, क्या आप ऐसे इन्वायरमेंट को फ़ाइट कर सकते हैं? क्या सिर्फ अपनी क़ुव्वत इरादी के बेस पे, अगर लैक ऑफ पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट्स है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, क्या हम उससे लड़ सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सिद्रा. और स्टार्ट हमें लेना है अपने पॉजिटिव माइंडसेट से. व्हेन वी विल थिंक पॉजिटिवली, वी विल परसीव आवर चैलेंजेस पॉजिटिवली, तो हम हर चीज़ को उसी हिसाब से देखेंगे. सेकेंडली, सेल्फ वैलिडेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू शुड नो what are your weaknesses as well as what are your the point is कि आप कितना बेहतर तौर पे चीज़ों को कर पाते हैं. You should analyze yourself
कि आपके अंदर क्या सलाहियतें हैं जो औरों में नहीं है, और उसका इदराक आजकल लोगों में नहीं है। सही सही। अच्छा, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस कहाँ से लेके आए? कई दफ़ा आपको फाइटर बनना पड़ता है ज़ुबिया उसके लिए जी। अगर, और मैं ये ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए कह रही हूँ, चले जेंडर की रेस से इसको निकाल देते हैं। आप सारी ज़िंदगी अगर आपका कद छोटा है, बीइंग अ मैन, आपको उस पर छेड़ा गया है, आपकी मूछें देर से आई हैं, आपको उस पर छेड़ा गया है, आपको उसकी आपकी चिड़ बना दी गई है, उस पर आपके नाम रख दिए गए हैं, फाइट कैसे करें? कैसे सेल्फ इस्टीम आएगी? हाँ, ये एक तो ये बड़ी बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ है। यू नो, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए एट स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल, वर्क लेवल। रिश्तेदार, यू नो, रिश्तेदार जनरली दे ऑलवेज पिन पॉइंट कि आप बहुत दुबले हैं, या आपके बाल ऐसे हैं, या आप बहुत मोटे हैं, या आपके फेस पे दाने हैं, या वट एवर। आई मीन, ये सारी चीज़ें एक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, जैसे हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की बात कर रहे थे। योर माइंड इज़ अ पावरफुल ऑर्गन, and if you don't really exclude ये negative feedback from people, if you have to literally exclude it from your brain, or day in day out you have to live with it. Yes, you have to live with it, but you know what, there are ways to counter it also. When someone says something wrong about you, you just smile and you say आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। When you do that, सामने वाला थोड़ा घबरा जाता है कि ये क्या हुआ, यू नो, मैं तो तंग करने के लिए कोई चीज़ बोल रहा था, इसने मुझे शुक्रिया अदा कर दिया। ज़ुबिया, हाउ वुड यू ट्रेन योर डॉटर? शी इज़ अ टीनेजर, और अगर बच्ची के पास आके कोई कहे कि मुझे तुम्हारे कपड़े अच्छे नहीं लग रहे, या तुम उसकी अपीयरेंस पे मार्क कर दे, तुम्हारे बाल इतने कर्ली क्यों हैं, अच्छे नहीं लगते, आपने क्या ट्रेन किया? आपकी क्या तरबियत होगी? बच्चियाँ इसका क्या जवाब दें? सबसे पहली चीज़ तो ये, यू हैव टू हैव अ कॉन्फिडेंस लेवल जो इसको कोई ब्रेक नहीं कर सकता। You have to have that. Your mind should be powerful enough to understand your self-worth. Self-worth is the most important thing on this planet. Yeah. You have self-worth. कोई आपको disrespect नहीं कर सकता, कोई आपको तकलीफ उस level पे नहीं दे सकता। Obviously you're not a robot. आपको तकलीफ होती है। आप उसको counter करने के लिए your self-worth, your confidence, your personality has to be defined. My daughter, mashallah, she is 19 and a half now. And she is, mashallah, you know, I thank Allah every day for her own, matlab, she's smarter than me, because that's what happens in the next generation. If you train them well when they are small, they grow up to be smarter than you, wiser than you. And obviously इतनी information है आजकल, हम जब छोटे थे तो इतनी information नहीं थी। बिल्कुल सही। अब इतनी information है कि किसी के पास ये excuse नहीं है कि मैं क्या करूं और मुझे समझ नहीं आ रहा। अच्छा, हर एक के पास स्मार्टफोन है, हर कोई ये चीज़ देख सकता है और अंडरस्टैंड कर सकता है। एंड प्लीज़ अपनी सेल्फ वर्थ को कभी भी गिरने ना दें। Never. एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे डिस्कस करनी ज़रूरी है कि हर एडवाइस देने वाला शख्स, हर सुझाव देने वाला शख्स और हर तारीफ़ करने वाला शख्स आपका दोस्त नहीं होता। ये लोग जो आपकी तारीफ़ करते हैं, आपके दिल में घर तो कर लेते हैं। यानी एक जुमला आपने ज़रूर सुना होगा, आपके माँ बाप से अगर आप किसी भी चीज़ की इजाज़त लेने जाएं, हमें एटलीस्ट कहा जाता था कि भाई अगर कोई बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहा है, बहुत ज़्यादा मक्खन लगा रहा है और आपको जो ना दूर कर रहा है आपकी फैमिली से, दैट इज़ अ रेड फ्लैग। और बच्चियों के साथ ये अक्सर होता है। ये हम इतना डिटेल में इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि जब आप बच्चियों को डिप्राइव रखते, जब उनके लिए नॉर्मल नहीं होता कि कोई उनकी तारीफ़ करे, कोई उनकी अच्छाई बयान करे, तो फिर वो इस चीज़ को तरसी भी होती हैं। तो ज़िंदगी में कोई भी गलत शख्स मिल सकता है जो वरगला सकता है, नोइंग कि दिस पर्सन इज़ रिक्वायरिंग वैलिडेशन। ये कितना हम सुनते हैं फारिया, टीनेज बच्चियां जो घरों से भाग जाती हैं और अक्सर देखा जाता है किसी मुआशके में पड़ गई, किसी ने बेवकूफ़ बनाया। होता यही है बिकॉज दे नो दैट दिस किड हैज़ नेवर बिन सीन। इस बच्ची को कभी किसी ने गौर से देखा नहीं है, इसकी अच्छाइयों को इसको बताया नहीं है। तो इट वर्क्स लाइक एक नशे की तरह काम करता है कि कोई भी आपकी तारीफ़ करने लगता है तो फिर बिला सोचे समझे कि ये क्या कह रहा है, इसका मकसद क्या है, आपको लगता है इससे ज़्यादा मुखलिस मेरा कोई है ही नहीं। थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग दिस सिद्रा। बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं इस तरह के, और इसकी इब्तिदा होती है कम्युनिकेशन गैप से, जो बहुत छोटी उम्र में आप बच्चों के साथ डेवलप करते हैं। आजकल पेरेंट्स पैसा बनाने में और पैसा कमाने में इतने मसरूफ़ हो गए हैं कि उनको ये ख्याल नहीं है कि उन्हें बच्चों के साथ बैठ के बात भी करनी है, उस बात करने के साथ साथ उनकी तरबियत भी करनी है, उनको कॉन्फिडेंस भी इंस्टिल करना है उनके अंदर। यहाँ से ये शुरुआत होती है और फिर बच्चे डिप्राइव होना शुरू हो जाते हैं। अब होता यही है कि कोई बेवकूफ़ बना रहा है, बच्ची के अंदर चीज़ें बता रहा है कि आप बहुत खूबसूरत हैं, आप ये हैं, आप वो हैं, तो वो एक सेल्फ़
बबल में चली जाती है। इवन लड़के, मैं देखती हूँ कि टीनेज बॉयज़, प्री टीन बॉयज़ को आप हर गलत आदत इसी तरह लगाते हैं, यानी आपके साथ कोई ऐसा इन्फ्लुएंस हो सकता है जो आपको तारीफ़ करता है या आपके सामने कूल है, वो उसको एडिक्शन में लगा सकते हैं, स्मोकिंग में लगा सकते हैं, चोरी चकारी में लगा सकते हैं। ऑल ऑफ दिस इज़ हैपनिंग अराउंड अस। एग्जैक्टली। और गैप वही है ज़ुबिया कि किसी ने कभी तवज्जो नहीं दी। अटेंशन डेप्रिवेशन अगर है, चाहे वो बड़ा है या वो छोटा है, एक छोटी सी फिर कॉम्प्लीमेंट भी उसको बहुत ही बड़ी लगेगी और वो बहुत ही जल्दी जो है ना वो उस इंसान के पीछे बिल्कुल ही क्रेजी हो जाएगा कि ओ ये तो मेरी तारीफ कर रहा है, मेरी तो आज तक किसी ने कोई तारीफ। बाय द वे नार्सिसिस्ट लव बॉम्ब भी ऐसे ही करते हैं ना। हम इसके ऊपर आते हैं ज़रा। एक छोटी सी कॉल हमारे साथ है, कॉलर से बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं और क्या कहेंगे हमारे आज के मौजू के बारे में? नहीं, मौजू आपका बहुत अच्छा और बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये हमारे जो माशरे में बिगाड़ हो रहा है उसकी भी एक बहुत बड़ी वजह यही है कि हमारे अपने ही पेरेंट्स बच्चों को जो है ना बहुत बुरी तरह से बिहेव करते हैं, और उस बिहेवियर का इम्पैक्ट ये होता है कि वो बच्चे फिर जहाँ से उनको आर्टिफिशियल कोई प्यार मिलता है वो उस तरफ चले जाते हैं या उस बुराई की तरफ चले जाते हैं। अगर हमारे पेरेंट्स ज़रूर बच्चों को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए, उनकी तारीफ करनी चाहिए, बेजा नहीं, मगर हर छोटी सी चीज़ की भी उनकी बड़ी अप्रिसिएशन करनी चाहिए ताकि उनको कॉन्फिडेंस घर से ही मिले और वो घर में कंफर्टेबल रहें। आई थिंक दिस इज़ वेरी वेल सेड। बहुत बहुत शुक्रिया। तारीफ़ करना, उसका तवाज़ुन होना, बच्चों की तरबियत करना, उनके लिए एक नॉर्मल बनाना कि उनकी कोई अच्छाई है तो उसको उभारा जाए, उसको अप्रिशिएट किया जाए, चार लोगों में बताया जाए। बड़ा गोल्डन रूल ऑफ थंब हम कहते हैं कि तारीफ़ करनी है तो सबके सामने करें, और अगर शिकायत करनी है, इस्लाह करनी है या किसी बात पर डांट डपट भी करनी है, सख्ती करनी है, तो वो प्राइवेटली किया जाए। दोज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। अभी तक हमने बात की कि तारीफ़ ना करने का और तारीफ़ की जो अहमियत है वो क्या है। आखिरी पोर्शन इन आवर कॉन्वर्सेशन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि टू मच तारीफ ख़तरे की घंटी क्यों है। जब आप बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, चाहे आपके पेरेंट्स आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करें, तो आपकी शख्सियत पे क्या असर पड़ता है। कोई लव बॉम्ब कर रहा हो, कोई नार्सिसिस्ट हो जिसको अपनी तारीफ़ बहुत पसंद है और बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पसंद है, तो उसके क्या असरात होते हैं, इस पर बात करते हैं जी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम सारे अपने इंसिडेंट्स रिकॉल कर रहे थे जब हमें तारीफ़ और अनतारीफ़ दोनों मिल रही होती थी तो उस वक्त क्या हो रहा होता था। अच्छा जी, टू मच तारीफ़, वाई इज़ इट अ रेड फ्लैग, और कहाँ पे इसमें हो सकता है कि कोई खुलूस शामिल ना हो। आपने अक्सर ऐसी कहानियाँ देखी होंगी जिसमें आउटसाइडर्स आपके घरों में इन्वॉल्व होने के लिए बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, किसी एक की तारीफ़ करते हैं, उससे एक तरह की एक बॉन्डिंग क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, फिर इवेंचुअली आपका बहुत नुकसान हो जाता है। यानी कोई ऐसी सहेली जो आपके घर में बहुत इंटरेस्ट ले रही हो, आपकी घर गृहस्थी में बहुत इंटरेस्ट ले रही हो, वो भी शुरुआत ऐसी करती है आपकी बहुत तारीफ़ें करके। दिस इज़ ऑल्सो अनफॉर्चुनेटली द सेम वे, बिकॉज अटेंशन की गेम है ना सारी। तो हम देखते हैं कि बहुत सारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी इसी तरह शुरू होते हैं। नार्सिसिस्ट आपको लव बॉम्ब करते हैं। सो लेट्स ट्राई एंड अनपैक दैट। शुरुआत बचपन से करते हैं। फारिया, अभी तक हमने बात की कि माँ बाप अगर बच्चों की तारीफ़ नहीं करते तो नुकसानात क्या होते हैं, लेकिन हम सब ने एटलीस्ट एक आंटी ज़िंदगी में ऐसी एक्सपीरियंस ज़रूर की हैं जिनके बच्चों में दुनिया की हर अच्छाई है। और मैं अपनी अम्मी से अक्सर कभी कहती थी, अम्मी वो अपने बच्चों की तारीफ़ करती है, आप क्यों नहीं कहती? तो माय मदर वुड ऑलवेज टर्न अराउंड एंड से, बेटा तारीफ़ वो होती है जो दूसरे आपके बच्चों की करे, अपने बच्चे का अगर आप ढोल पीट रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। हैव यू नोटिस्ड दैट ट्रेंड? येस, अ लॉट ऑफ टाइम्स। और ये एक ख़ुद पसंदी की तरफ है इशारा कि ख़ुद पसंदी जो है वो बहुत सारे लोगों का एक हिस्सा है। वो चाहते हैं कि जो वो बोल रहे हैं उसको वैलिडेट किया जाए। जब वो बोलेंगे तो चार लोग और भी बोलेंगे। तारीफ़ वही है जो दूसरे आपकी कर रहे हैं, ना कि आप अपनी क्वालिटीज़ को एग्जिबिट करें दूसरों के आगे। ऑल्सो ये जो आपने टॉपिक लेकर आई हैं कि ये जो नार्सिसिस्ट वाला टॉपिक है, ये बहुत देखने को मिलता है। यूजुअली लोग किसी के दिल में घर करने के लिए पहले तारीफ़ का सहारा लेते हैं। हाँ। और वो तारीफ़ सच्ची भी हो सकती है और झूठी भी हो सकती है, और आपको आदी हो जाते हैं फिर आप उसके। आपको लगता है कि ये शख्स इज़ नाउ माई सोर्स ऑफ वैलिडेशन। ये होता है स्टेप नंबर 1, लव बॉम्बिंग। और उसके बाद शुरू होती है आपकी डीवैल्यूएशन। जब आपको आदत हो गई ना, एक शख्स आपका साइकोलॉजिकली आपका सेफ स्पेस बन गया कि ये तो मेरी हमेशा तारीफ़ ही करेगा, मुझे वैलिडेट करेगा, फिर वो आपके पैरों के नीचे से कालीन थोड़ा सा खींच लेते हैं। ज़ुबिया, ये डीवैल्यूएशन क्यों इंपॉर्टेंट होती है नार्सिसिस्ट के लिए? वही खूबियाँ आपकी खामियां बन जाती हैं। देखिए मुझे तो इनवॉलंटरी काइंडनेस, आई ऑलवेज से दैट इनवॉलंटरी काइंडनेस इज जस्ट ओवररेटेड। ठीक है ना, किसी को भी आप खामा में
कोई तारीफ़ किए जा रहा है फॉर नो रीज़न, लाइक मुझे लग रहा है कि ठीक है मेरे कपड़े सही हैं, राइट, इतने कोई ख़ास ज़बरदस्त नहीं लग रहे अभी जो मैंने पहने हुए, या मेरे जूते फॉर एग्जांपल, oh my god, this is just like so amazing or whatever, oh you look very nice, oh your eyes look very nice, or you know, constant kindness is also overrated. So आपको ये थोड़ा सा आपका रेडार जो है ना वो चलना शुरू हो जाना चाहिए जब कोई इंसान खामखा में कांस्टेंट आपकी तारीफ कर रहा है, क्योंकि आप इतने भी अमेजिंग नहीं हैं, ठीक है, आप अच्छे लग रहे होंगे। अच्छा, अगर कोई एक शख्स ये सबके साथ कर रहा है, यानी वो जहाँ जाता है बस उसको लगता है, यानी एग्जैक्टली कि भाई आप रेनबोज एंड यू नो दैट्स अ सिंड्रोम एज वेल, लाइक पीपल वांट टू बी लाइक्ड फॉर प्लीजिंग पीपल, लाइक देयर आर सर्टेन पीपल, आपके कोई ना कोई ग्रुप में एक इंसान होगा जिसको हर कोई दोस्त होगा, जो सबका दोस्त होगा, और हर एक की तारीफ कर रहा है, हर एक की तारीफ हर वक्त, यू नो, हर वक्त। I mean, हर एक से कहेगा कि मैं आपकी फैन हूं। वो एक होता है ना मुंह से फूल झड़ना, एक है मुंह से शीरा झड़ना, चिप चिप वाला शीरा। And you're so amazing, and I agree with you, and you know, you're the most humble, the most amazing, the kindest, the prettiest, the loveliest person I've ever met. This has to, like, really your radar should go on this, right? कि भाई ठीक है, थोड़ा सा फेकनेस समझ में आ जाना चाहिए, हाँ. इतना तो प्रिटेंशियसनेस को आपको समझना चाहिए कि भाई ये प्रिटेंशियसनेस हो रही है तो आप भी कहते हैं हाँ तुम भी इस दुनिया की सबसे अमेजिंग इंसान लग रही हो। मैं तो फ्रीज मोड में चली जाती हूँ ऑनेस्टली। मेरे सामने अगर इस तरह की बौछार तारीफ की आ जाए और मुझे नज़र आ रहा हो कि ये शख्स ये हर एक के साथ, एक वो नहीं होता यू नो जिस तरह आप देखते हैं कि कनाडा वगैरह में जो स्नो शवलर होता है जो साफ करते जा रहा है साइड पे ऐसे बर्फ गिर रही है, इस तरह अगर उनके मुंह से तारीफें निकल रही हैं दूसरों के लिए तो दैट्स अ पॉइंट वेयर यू शुड Yeah, that is definitely a people pleaser, and one needs to keep a distance from such people, क्योंकि you know फिर ये किसी के लिए फ़ायदा नहीं है, because that person is actually trying to be liked by everyone. Also their reactions are very extreme. The minute they like you, अगर आपको उनको आपसे वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा जो वो चाहते हैं, फिर ये आपके सबसे बड़े एंटी प्रोपेगेटर भी बन जाते हैं। अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ है, एग्जैक्टली, और कहीं ना कहीं उनको ये वैलिडेशन मिल जाती है कि यार ये शख्स तो पहले उसकी इतनी तारीफ कर रहा था, अगर ये बुराई कर रहा है तो इसका मतलब है दाल में कुछ काला है। एक कॉलर से बात करते फिर इसको मजीद अनपैक करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अच्छा जी, कॉल को दोबारा कनेक्ट करते। फारिया, आपके साथ कभी हुआ है कोई बस बहुत बेजा तारीफ हो रही हो? मुझे तो लगता है आपकी जब बहुत ज़्यादा तारीफ करते होंगे उसके बाद आखिर में कहते होंगे डिस्काउंट दे दें प्लीज़ सर्विसेज के लिए। हाँ, मैं इसी पे आने वाली थी। पेशेंट्स जो हैं वो, मैं ये नहीं कह रही कि वो हर दफ़ा जो है वो गलत बयानी से काम लेते हैं, हाँ। लेकिन कभी कभी ओवरडन हो जाता है, और ओवरडन के बाद फिर उनका जो उसमें मकसद होता है वो भी एग्जिबिट हो जाता है। exactly. कि डॉक्टर फारिया ये मैं अपने आप को दिखाने आई थी, लेकिन ये मेरे साथ में नंद आई हैं, इनको भी काइंडली कंसल्ट कर लें, हाँ. इनके भी इश्यूज़ को एड्रेस कर लें। तो वी आर रियली हैबिचुअल अबाउट इट। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। सिद्रा, बात वहीं आ जाती है कि आपके घर से आपको कितना कॉन्फिडेंस मिला है। सो यू शुड नो कि जो आपकी तारीफ़ कर रहा है वो क्यों कर रहा है। लेकिन मैं बताऊँ फारिया, मुझे लगता है कि हम इसको बहुत समझदारी के साथ, मैच्योरिटी के साथ डिस्कस तो कर रहे हैं। मुझे लगता है तारीफ़ एक बहुत ही स्लिपरी स्लोप होता है। अपनी तारीफ़ आप बेशक जितना उसको रेजिस्ट करें, आपको लगे कि यार ये शख्स टू मच कर रहा है, मुझे शर्मिंदा कर रहा है, सुनना सबको पसंद होती है। तो ये सेल्फ अवेयरनेस कैसे लेके आएँ कि भाई जज्बात में बह ना जाना, उसके दो अल्फाज की स्लिपरी स्लोप पे ना बह के अपना कोई नुकसान ना कर लें, क्या किया जाए? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपकी तारीफ़ कर रहा है क्या वो सबकी भी ऐसे ही तारीफ़ करता है, और अगर वो सिर्फ आपकी कर रहा है तो व्हाट इज़ द हिडन एजेंडा बिहाइंड इट, हाउ जस्टिफाइड इट इज़। फॉर एग्जांपल, अगर आप अच्छे लग ही नहीं रहे हैं, आप अपने आप को अच्छे नहीं लग रहे आज, और आप वेल टू डू नहीं हैं, और आपकी एक बंदा तारीफ़ कर रहा है कि ओह आपसे बेहतर तो कोई है ही नहीं, सो गलत है। अच्छा, आपने कहा कि अगर वो सिर्फ आपकी तारीफ़ कर रहा है तो आपको अलार्म, आपकी घंटी बजेगी। अगर वो सबकी तारीफ़ कर रहा है, जो थोड़ी देर पहले ज़ूबिया कह रही थी, वो पीपल प्लीज़र है, यानी हर शख्स हम्बल है, हर शख्स ट्रेल ब्लेज़र है, हर शख्स के साथ बस बैठ के उसके 14 तबक रोशन हो गए, तब आप परेशान होंगे। मोर बिग रेड फ्लैग, बिकॉज एक कहते हैं ना जो सबका दोस्त हो वो किसी का दोस्त नहीं है। तो जो सबकी लिए ये कह रहा है, हमारे ग्रुप में एक हुआ करती थी हमारी फ्रेंड, वो सबको कहा करती थी आप मेरी आइडियल हैं। अब वो हर टीचर को कह रही है आप मेरी आइडियल। यार ये हमने सबने एक कैरेक्टर ऐसा देखा है, आप मेरी आइडियल है, और मैं आपसे मिलकर बहुत खुश हूँ। बाय द एंड ऑफ द ग्रेजुएशन वी वर लाइक तुम्हारे कितने आइडियल बन चुके हैं अब तक। सो दैट वाज हर वे ऑफ मेकिंग पीपल हैप्पी
एंड मेकिंग हर पास एंड मेकिंग हर थिंग्स वर्क, लेकिन इट डिपेंड्स इसका नुकसान क्या होता है? इसका नुकसान ये हो सकता है सबसे पहले तो कि जैसे हम जैसे लोग हैं जो देख रहे हैं कि वो हमारे सामने 5-6 लोगों को बोल चुकी है ये, इट मीन्स कि अगर कल को वो मुझे भी ये बात कह रही है तो यू नो इट्स हर वे ऑफ, सो दैट मीन्स दिस पर्सन इज नॉट ऑथेंटिक, दे आर नॉट ऑनेस्ट। और आपने बहुत अच्छी बात की, जो सबका दोस्त होता है ना वो किसी का दोस्त नहीं होता। लेकिन बात ये भी है एट द एंड ऑफ इट कि तारीफ सुनना सबको पसंद है, ठीक है ना, मुझे भी अच्छा लगता है, आई डोंट माइंड, मेरी तारीफ करते रहो, बट एक जो मेरे अंदर चीज़ है वो ये है कि आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट टू माई हेड। लेकिन मैं एक बात बताऊँ, आखिर में तुम्हारी बात से ये करते हुए हमने टू मच जो पीपल प्लीजर है उनके हिडन एजेंडा की तो बात की, लेकिन दिस शुड नॉट बिकम एन एक्सक्यूज़ फॉर पीपल जब आप पॉजिटिवली रीइंफोर्स नहीं करते, जब एक्नॉलेज नहीं करते। मिसाल के तौर पे एक अच्छे लीडर के लिए ज़रूरी है कि आप अपना क्रेडिट अपनी टीम के साथ बांटें। एक अच्छे घर के सरबराह के लिए ज़रूरी है कि घर का हर शख्स ये महसूस करे कि उसने भी घर में कुछ कंट्रीब्यूट किया, बजाय इसके कि बनाया भी मैंने है, चलाता भी मैं हूँ और मैं ही सब कुछ कहाँ पे कर रहा हूँ। सो इट शुड नॉट बिकम एन एक्सक्यूज़ कि आप किसी की कभी तारीफ़ ना किया करें, उसका तवाज़ुन बहुत अहम होता है। बहुत शुक्रिया फारिया, बहुत शुक्रिया ज़ूबिया, वी हैड अ वेरी फन कॉन्वर्जेशन, आई रियली एंजॉयड माई सेल्फ। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। टिल टुमारो, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। खुदा हाफ़िज़।